बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है फार्मास्यूटिक्स 1 का। आज हमने डिस्कस करना है डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन को। देखिए, डोसेज फॉर्म को मैंने क्लासिफाई करना है आज अकॉर्डिंग टू दी फिजिकल फॉर्म। एक जो हमने क्लासिफिकेशन थी वो हमने कर ली थी, ये सेकेंड है। आज हमने डोसेज फॉर्म को क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू दी फिजिकल फॉर्म, उनकी फिजिकल फॉर्म की बेस पर। तो देखिए, तीन तरह की डोसेज फॉर्म्स को तीन तरह की होती है, एक सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म और एक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, फिजिकल फॉर्म की बेस पर हम देखें तो तीन स्टेट्स आ जाती हैं। एक है सॉलिड, जिसमें आपके पास टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब कि आपका जो डोसेज फॉर्म हो वो सॉलिड की फॉर्म हो। उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म देखिए, ये सेकंड फॉर्म है जिसमें आपकी डोसेज फॉर्म सेमी सॉलिड फॉर्म में आएगी। तो सेमी सॉलिड में आपके पास जेल्स, क्रीम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तीसरा है लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें एम्प्यूल्स वगैरह की फॉर्म में आपके पास आपकी मेडिसिन आ जाती हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगी। तो देखिए, सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हैं, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हैं और लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं। तो सॉलिड में जितने भी सॉलिड हमारे पास जितने भी मेडिसिन आ जाती हैं, देखिए वो कौन सी फॉर्म्स होती हैं, जस्ट लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये जितने भी हैं ये हमारे पास सॉलिड डोसेज फॉर्म में आ जाएंगे। अब देखें, सॉलिड डोसेज फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले टैबलेट्स। ठीक है, जितनी भी टैबलेट्स हैं वो सॉलिड डोसेज फॉर्म में आती हैं। उसके बाद है कैप्सूल्स। बच्चे, कैप्सूल्स भी आपने यूनिट डोसेज फॉर्म है, ये भी सॉलिड की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा ग्रेन्यूल्स, आपने एफर्विसेंट ग्रेन्यूल देखे होंगे। ग्रेन्यूल्स देखें क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, ये भी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आ जाते हैं। उसके अलावा पाउडर्स, ठीक है, एफर्विसेंट ग्रेन्यूल्स आपने देखे होंगे, आप जो हमारे पास प्लांट काल मौजूद होती है, तो ये इसमें भी यही होता है कि विटामिन सी, कैल्शियम वगैरह ये चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके अलावा पाउडर आजकल जो फेट सैचेट्स हैं, FER आयरन के सैचेट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं ताकि आयरन की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। तो ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास डोसेज फॉर्म अवेलेबल होती है। उसके बाद है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो देखिए, उसमें ऑइंटमेंट आ जाती है। आपने देखा होगा कि जो बेटनीसोल ऑइंटमेंट होती है या क्लोबिडम, ये जितनी भी हैं ऑइंटमेंट्स, ये सारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होती हैं। उसके अलावा क्रीम्स आपने देखी होंगी। क्रीम्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। जैसे देखिए, जो वाइटनिंग के लिए भी होती हैं तो ज़्यादातर क्रीम्स होती हैं, जैसे संडल वगैरह हो गई, ये सारी क्रीम्स वगैरह हैं। रेजुलिन सी है, या आप देख लेंगे ये क्रीम फॉर्म में है। उसके अलावा क्लोबिडम की भी कुछ क्लोबीवेट होती हैं, वो भी क्रीम्स फॉर्म में होती हैं। डर्मोवेट होती है, वो भी क्रीम फॉर्म में होती है। तो ये जितनी भी आपके पास क्रीम्स हैं, ये सारी, इन सब की अपनी अपनी इंडिकेशंस होती हैं, अपने अपने यूजेस होते हैं। कुछ हमारे पास पेस्ट फॉर्म में होती हैं, तो ये सॉलिड डोसेज फॉर्म्स की कैटेगरीज में आती हैं। कुछ हमारे पास लोशंस मौजूद होते हैं। देखें, जैसे बीटा सैलिक लोशन है। अब बीटा सैलिक लोशन को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी के सर पर बाल उड़ जाते हैं तो उसको बीटा सैलिक लोशन अप्लाई करने को बोलते हैं। बेसिकली होता तो ये फंगल इन्फेक्शन है, तो आप फंगल जैसे कोनेज शैम्पू फॉर्म में लोशंस मिलते हैं, कोनेज लोशन मिलता है, CONAZ, आप उसको एज अ लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जेल फॉर्म बहुत सारी होती हैं जो आपकी सेमी सॉलिड की कैटेगरी में आती हैं। जेल्स बहुत सारी हैं। देखिए, जैसे सोमो जेल वगैरह है। माउथ में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप सोमो जेल का यूज़ करते हैं, तो ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा लिक्विड डोसेज फॉर्म सिरप्स देखें तो आपके पास बेशुमार सिरप आ जाते हैं। कोसोम सिरप आ जाता है, कोसोम ई आ जाता है, इस हाइड्रोलिन आ जाते हैं। जितने कफ सिरप्स आप देखें, ये सारे डॉक्टर कॉफ आ जाता है, KROFF। ठीक है, ये सिरप की कैटेगरी में है। टिंचर्स अवेलेबल होते हैं कुछ। देखिए, टिंचर्स में अल्कोहलिक जो होती है ना अमाउंट, वो ज़्यादा होती है कि अल्कोहल को आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाता है, टिंचर हो जाता है। देखें, अब सस्पेंशन की देखें, सस्पेंशन की बहुत ज़्यादा ब्रोफेन है आपके पास, वो सस्पेंशन फॉर्म में होता है। इमल्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब इंजेक्टेबल्स होते हैं, इंजेक्टेबल से हर बंदा अवेयर है। इंट्रामस्कुलर भी होते हैं और इंट्रावेनस भी। ओके, इंजेक्टेबल्स में देखें इंट्रामस्कुलर भी होते हैं, इंट्रावेनस भी होते हैं, सबक्यूटेनियस भी होते हैं। कुछ ड्रॉप्स होते हैं आई एंड एयर के लिए। आई के लिए देखें ऑप्थेल्मिक बेटनीसोल, आप आई एंड एयर दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके अलावा आइज़ में आप देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन के आपको आई में ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। उसके अलावा एयर में डालने के लिए आप सिपोकेन, सिपोकेस, सिपोटिक डी, अब ये जितने भी हैं क्यूरिन ड्रॉप्स होते हैं आइज़ के लिए, तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे जितने भी होते हैं ये आइज़ में इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ओरल सॉल्यूशंस। देखिए बहुत सारे ओरल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास ऑरली जो आपने लेने होते हैं। अगर आप ORS की बात करें तो ये भी ओरल सॉल्यूशन ही होता है जिसको आपने ऑरली लेना होता है। उसके अलावा एलिक्सर्स हैं। एलिक्सर्स और सिरप्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए एलिक्सर में आप स्वीटेंड सिरप यूज़ करते हैं, स्वीटेंड मिक्सचर होता है, तो वो सिरप में आता है कि अगर मेडिकेटेड सिरप है तो आप क्या करते हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। बट एलिक्सर में क्या डिफरेंस होता है? एलिक्सर में अल्कोहल मौजूद होता है। कुछ ओरल ड्रॉप्स मौजूद होते हैं जैसे निलस्टैट ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। अगर बच्चों के साइड्स पर कट लग जाते हैं, अगर उनके जो लिप्स हैं उनकी साइड्स पर कट लग जाते हैं या वो रात को सोते हैं तो उनके मुंह से पानी बहता है तो वो फंगल समझा जाता है, तो वो निलस्टैट ड्रॉप्स दिए जाते हैं उनको। उसके अलावा बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं जो कि ऑरली लिए जाते हैं, तो उसमें आप निलस्टैट ड्रॉप्स एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके अलावा माउथ वॉशेस देखें, एनजीक्लोर वगैरह माउथ वॉशेस, ये आप इनको यूज़ क्यों करते हैं माउथ वॉशेस को? ताकि आपकी जो माउथ में बैड ऑर्डर है, जो स्मेल वगैरह है, जो आपको इरिटेशन कॉज कर रही होती है, आप उससे बचने के लिए माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करते हैं। उससे आपका जो माउथ है वो जर्म्स फ्री हो जाता है, एंटीसेप्टिक एक्शन होता है इनका, ये जर्म्स भी किल कर देते हैं आपके माउथ के। उसके अलावा बैड ऑर्डर भी ख़त्म कर देते हैं और अच्छी फीलिंग होती है, एक इंसान को अच्छी फीलिंग आने लग जाती है, इसलिए लोग माउथ वॉशेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो सॉलिड डोसेज फॉर्म पढ़ाई है, मैं आपको दोबारा स्लाइड दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें टैबलेट्स भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं, ग्रेन्यूल्स, पाउडर। अब हमने इनको डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आ जाती हैं टैबलेट्स। आप देखिए टैबलेट्स की डेफिनेशन है कि टैबलेट्स कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं। देखिए ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये सॉलिड है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और ये कह रहे हैं कि कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है। देखिए हर टैबलेट को उन्होंने सेपरेट ब्लिस्टर के अंदर सेपरेट उन्होंने पैक किया हुआ होता है। आप ऊपर देखें, ऊपर उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होती है। तो ये यही है कि उसमें मेडिसिनल एजेंट मौजूद होता है, उसमें सूटेबल एक्सिपिएंट डालते हैं। एक्सिपिएंट्स कौन से होते हैं? जो आप देखें आप एडिटिव्स डालते हैं, जैसे आप उसमें लुब्रिकेंट्स डालते हैं, उसमें बाइंडर डालते हैं ताकि उसकी अच्छी बाइंडिंग हो, वो स्मूथ हो जाए टैबलेट और इजीली आप उसको टेक कर सकें। तो ये कहते हैं कि आप उसको ऑरली या बकली लेने के लिए देखें। अब बक्कल का क्या मतलब है कि आपने चिक्स के दरमियान में यूँ उसको रखना होता है, ठीक है, चिक्स के बिल्कुल पास उसको रखना होता है, ये टंग के नीचे रखना होता है, जैसे नाइट्रोग्लाइसिन आप यूज़ करते हैं। तो ये टैबलेट है, तो ये अगर कोई एंजाइना पेन होता है तो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह की बक्कल या ओरल लेने के लिए टैबलेट्स होती हैं। अगर देखें कुछ, अगर हम ओरल और बक्कल के अलावा देखें तो वेजाइनल या रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के वेजाइनली और रेक्टली भी ली जाती हैं। देखिए मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, कैंस्टीन है, जो कि हम अगर वेजाइनल कोई इरिटेशन होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर रेक्टल, ये ज़्यादातर फीमेल्स में यूज़ किया जाता है, फीमेल्स की ही है ये कैंस्टीन, ये फीमेल्स में यूज़ होंगी। इसके अलावा जो रेक्टल है, देखें अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है तो उसके लिए आपको मिलती हैं स्पोजिट्रीज़ मिलती हैं। स्पोजिट्रीज़ की फॉर्म में आप ये डोजेज फॉर्म लेंगे, लेकिन वो टैबलेट की ही फॉर्म होती है। मैंने आपको स्पोजिट्री की शेप भी दिखाई थी। हर बच्चे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्पोजिट्री यूज़ होती है और फीमेल्स में यूज़ होती है, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन वगैरह में यूज़ होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये डिटेल है। बार बार बताने का मकसद ये है कि आप लोग बिल्कुल अनजान ना बैठे हों। आपसे कोई पूछे कि स्पोजिट्री किस तरह की होती है, तो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, आपको याद होगा। अब दोबारा से मैं आपको दिखा दूंगी जब नेक्स्ट, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे टैबलेट्स को। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी शेप कैसी होती है, इसको हमने इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के लिए भी एक प्रॉपर आपके पास स्टिक होती है जिससे आपने इंसर्ट करना होता है, ठीक है, डोजेज फॉर्म को, स्पोजिट्री को। उसके बाद ये अपना एक्शन परफॉर्म करती है। कैसे कि ये मेल्ट हो जाती है, ये बॉडी के टेम्परेचर, जब इसको बॉडी का टेम्परेचर मिलता है तो क्या होता है कि ये मेल्ट होती है, और जब ये मेल्ट होती है तो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है।
उसके अलावा कुछ एडवांटेज हैं टैबलेट्स के और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या होता है कि फ़ायदे, अगर आप टैबलेट बना रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। बच्चे ऐसे पाउडर अगर आप लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसको लेने से। मे बी पाउडर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके मुंह में जाए, कुछ गिर जाए, या जाकर जैसे ही आप लें माउथ में इन्फेक्शन कर दे, पाउडर को लें तो अगर वो जाए तो स्टमक के अंदर इन्फेक्शन कर दे। तो एडवांटेज टैबलेट बनाने के ये हैं, तो इसको लेना आसान है, एक्यूरेट डोज आपके अंदर जाती है। उसके अलावा जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसका जो टेस्ट है उसको आप मास्क कर लेते हैं, कि जो उसका गंदा सा टेस्ट फ्लेवर होता है आप उसको मास्क कर लेते हैं। एक स्वीटेंड सी उसके ऊपर लेयर दी जाती है, ठीक है, कवरिंग की जाती है स्वीटेंड सिरप की, उससे आपको जो टेस्ट है वो बिल्कुल फील नहीं होता और स्वीटेंड सा आपको फील होती है टैबलेट। उसके अलावा कहते हैं कि डिफरेंट कलर दे देते हैं, जैसे देखिए ब्रूफिन है, ब्रूफिन के ऊपर शुगर कोटिंग, वो ऊपर प्रॉपर शुगर नहीं होती, सॉरी फिल्म कोटिंग होती है। तो ये देखिए उसके ऊपर कोटिंग की जाती है प्रॉपर, उससे क्या होता है कि साथ में उसको डिफरेंट कलर्स देते हैं ताकि वो पेशेंट के लिए अट्रैक्टिव हो और उसको लेना ईजी हो। उसके अलावा उसको आइडेंटिफाई भी किया जाता है। अब देखें ब्रूफिन की टैबलेट कहीं भी पड़ी हो तो आप देख के जान सकते हैं कि ये ब्रूफिन की है। उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर कोई और टैबलेट होगी तो उसके ऊपर कोई ना कोई और साइन मौजूद होगा जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि ये टैबलेट इस दूसरी वाली टैबलेट से बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि ये बहुत टैबलेट का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। देखें हम अपनी जो लैब्स हैं उनमें प्रिपेयर करते होते थे, अपने 4th और फाइनल प्रॉफ में हमें टीचर्स कहते थे कि आप ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, आप इसका बेनिफिट ये है, तो आप ये टैबलेट्स जाकर बना कर आएँ। हमें पाउडर हम अपनी लैब से उठाते थे और हमारे पास ना वो सिंगल पंच मशीन मौजूद होती थी, हम ना उसको यूँ चलाकर पंच से उसको ना हम टैबलेट्स बनाते थे, हम खुद अपने वर्क करके। ऐसा नहीं था कि मशीन्स मौजूद थी तो वो खुद हम पाउडर डालते थे, वो खुद मिक्सिंग करके उसके बाद वो खुद ही बनाकर हमें देती। नो, ये हम खुद बनाते थे, काफ़ी मेहनत वाला काम है, बट जब मशीन्स करेंगी तो वो एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव मेथड होता है कि मशीन्स एक तो हैवी लोड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ हो रही होती है, डिफरेंट जगह पर पर्सनल्स खड़े होते हैं जो कि उसको चेक करते हैं कि जो आपकी टैबलेट्स हैं वो सही बन रही हैं या नहीं। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो टैबलेट्स होती हैं ये सूटेबल नहीं होती चिल्ड्रन के लिए, बच्चे इसको नहीं ले सकते। 1 साल से कम बच्चों को इसलिए ड्रॉप्स दिए जाते हैं, उनको मेडिकेशन ड्रॉप्स की फॉर्म में दी जाती है। हम सिंपल पैनाडोल की बात करते हैं तो देखें पैनाडोल बच्चों में 1 साल से कम बच्चों को हम ड्रॉप्स की फॉर्म में देते हैं, पैनाडोल ड्रॉप की फॉर्म में जाता है, साथ में ड्रॉपर होता है। अब 1 से लेकर 2 से 3 साल के बच्चों को तकरीबन 4 साल तक ले लें, 4 साल तो मैं नहीं कहूँगी कि 6 साल तक देख लें कि 6 साल तक के बच्चे मिच्योर, वो बच्चे इतने मिच्योर नहीं होते, उनको आप फिर सिरप की फॉर्म में देते हैं। 6 से 7 जो ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, उसके बाद 1 से 6 तक आपने सिरप दे दिया। उसके बाद 6 के बाद आप क्या करते हैं, आप उनको टैबलेट देते हैं।